अनंत ब्रह्मांड में सबसे बड़ी रहस्य की ये बात है। एक है हमारी पृथ्वी, जिसमें हम सभी लोग मनुष्य लोग रहते हैं और अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने ज्ञान को हम भूल जाते हैं और अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी भूल हम अपने जीवन में ये कर देते हैं कि सफलता पाने के पीछे हमको छोड़ना क्या चाहिए, अपनाना क्या चाहिए, हम उसको कभी बारीकी से समझ नहीं पाते हैं। आज जब हम जिस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं उसमें उलझ जाते हैं और उलझने का कारण ये होता है कि हम अपने सफलताओं को, सफलता कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी, उस चीज़ को हम नहीं जान पाते हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे मन में शंका, हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में शंका। सबसे पहले अपने मुख से ही हम कह देते हैं होगा या नहीं होगा। ये आप पर निर्भर नहीं करता है होगा या नहीं होगा, आप पर निर्भर ये करता है आप कितने टैलेंट हैं, कितने बुद्धिमान हैं और कितनी गहराई से आप, कितनी सोच के हिसाब से आप काम करते हैं। इस पर सफलता का नियम आप पर लागू होता है। इस पर सफलता डिपेंड करती है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सफलता भी आदमी चुनता है, कौन सा आदमी हमको किस प्रकार के रखेगा, सफलता भी आदमी चुनता है। सफलता का भी रूप होता है। हर सफलता अपनी बलिदान मांगती है। क्या आप बलिदान देने के लिए तैयार हैं? बलिदान देने के लिए अगर तैयार हैं तो आपको सफलता आपको गले लगाएगी। थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा। अब जब सफलता के निकटतम आप पहुंचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सफलता मिलती कैसे है। सफलता व्यापार में खोजेंगे, सफलता बाजार में खोजेंगे, सफलता खोजने से नहीं मिलती है। अगर सफल होना है तो आज से, अभी से सोचिए हमको सुबह करना क्या है। सुबह उठिए, जो आपको पाना है ना, जो आपको पाना है आपके आंखों में, आपके कल्पना में बसना चाहिए। हमको अपने सफलता का सपना सजाना है। हमें नहीं किसी लड़की का चेहरा देखे जन्नत सज गया, इसका मतलब ही नहीं, तब तो गया हमारा काम से सफलता। हमको सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमको सफलता पाना है, जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, टैलेंटता के साथ, मजबूती के साथ, प्रगति के साथ उस पर बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे बीच में कहीं रोड़ा नहीं आना चाहिए। और रोड़ा का मतलब है जानते हैं क्या? कोई दोस्त मिल गया, कहीं क्रिकेट खेलना है, कहीं कुछ भी करना है, कहीं एंजॉय करने जाना है, कहीं वहां जाना है, कहीं ये करना है, कुछ भी नहीं। आपके नजरों में सिर्फ एक चीज होना चाहिए, बस सफलता, बस सफलता, बस सफलता। सफलता का नामो निशान आपके दिलो दिमाग में तक रहना चाहिए। उसको सीमित मत होने दीजिए, उसको उजागर करिए। अपने अंदर जितना उजागर करेंगे ना, जितना समझेंगे ना उसको, वो आपके अंदर उतना ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बढ़ने का मूल कारण आपके अंत में ये होगा कि अब तो आपको मिल गया है, आपको मिल गया है। और जहां आपने दूसरे चीजों पर ध्यान दिया, जहां आपका मन भटका, जहां आप चंचल हुए, वहां से आप दूसरे रास्ते पर भटक जाएंगे। और दूसरे रास्ते पर भटकने का कारण जानते हैं क्या होगा? कारण ये होगा, आप कहेंगे मैंने प्रयास तो किया यार लेकिन कुछ हुआ नहीं। दोस्त साथी पूछेंगे ना तो आप कहेंगे कि यार मैंने प्रयास किया, हुआ नहीं, यार मैंने पढ़ा लिखा, हुआ नहीं, यार मैंने इतनी पढ़ाई की, सफलता के लाइन पे नहीं पहुंचे, यार मैंने बहुत कोशिश की, आपने कोशिश नहीं किया। क्योंकि आप कोशिश किए होते ना तो आपको सफलता मिल गई होती। आप कोशिश नहीं किए, क्योंकि जिस चीज को करेंगे ना वो इतनी तो मजबूती है नहीं कि वो नहीं होगी। सोच के जरा देखिए, एक बार जरा सोच के देखिए, क्या वो इतनी कठिन है, वो आपसे मजबूत है क्या कि वो नहीं होगी? आपसे ज्यादा ताकतवर, आपसे ज्यादा बुद्धिमान, आपसे ज्यादा समझदार और आपसे ज्यादा टैलेंट, आपसे ज्यादा अध्ययन, उस सफलता में ताकत नहीं है। ताकत तब हो जाता है जब हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं।
सफलता 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 रट लगा के बैठे रहते हैं, हमको सफलता कब मिलेगी, हमको सफलता कब मिलेगी। मगर सफलता हमको गले कैसे लगाएगी, इस चीज को हम नहीं जान पाते हैं। और सफलता को गले लगाने के लिए सबसे पहले हमको अपने अस्तित्व को ही गले लगाना पड़ेगा। और अस्तित्व जनित जानते हैं, बलिदान, संघर्ष, तपस्या, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने अपने आप को झोंक देते हैं, कितने अपने आप को तपा देते हैं। एक बात आपने अपने जीवन में देखा होगा, एक लोहार जब एक अग्नि के गुहासे में लोहा डालकर जब रखता है तो लोहा लाल हो जाता है। लोहा लाल होने के बाद जब वो पीटता है तो पतला हो जाता है, वो तपता है तब तो, जब तक वो ठंडा रहता है तब तक कुछ नहीं कर पाता है। सफलता पाने की भी के लिए आपको गर्म होना पड़ेगा, आपको गर्म होना पड़ेगा। जब तक गर्म नहीं होंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और हमारे गर्म होने का कहने का मतलब ये नहीं कि आप क्रोध में हो जाइए, क्रोध में, घमंड में खूब गर्म हो जाइए तो आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। गर्म ज्ञान में होना है, गर्म टैलेंटता में होना है, गर्म बुद्धिमत्ता में होना है, गर्म अपने मजबूती के साथ, अपने साहस और मनोबल के साथ, इच्छा के साथ, फुर्ती के साथ, असंतोष के साथ होना है। संतोष कभी मत करिए, संतोष कभी मत कीजिए, क्योंकि जहां आप संतोष कर लेते हैं ना तो प्रकृति को, वहां से ये प्रकृति को डिसीजन पता चल जाता है कि आप उतना में ही खुश हैं, तो इससे ज्यादा आपको और नहीं मिलेगा। इसलिए आप संतोष कर लिए हैं, इसलिए आपको अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने संतोष कर लिया है, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज के लिए भूखे रहिए, हर चीज के लिए प्यासे रहिए। अगर धन कमाना है, धन पाना है तो धन के लिए भूखे रहिए, तो मिलेगा धन, तो मिलेगा धन। आज जहाँ आपको संतोष हुआ, हमारे पास गाड़ी हो गई है, हमारे पास बंगले हो गए हैं, हमको चलने के लिए, हमको खाने के लिए, हमको पहनने के लिए, हमको रहने के लिए सब कुछ हो ही गया, मैं किस लिए मरूं। जहाँ आप ये सोच लेंगे ना, जो आपके पास है, जो आपके पास है वो भी कुछ दिन तक समाप्त हो जाए, कुछ दिन में वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वह है, आज है, कल नहीं रहेंगे। क्योंकि अपने जीवन में आपने व्यापार नहीं किया। आज गाड़ी है तो आप कह रहे हैं कि गाड़ी है, घर है तो आप कह रहे हैं कि घर है, पहनने के लिए कपड़ा है तो आप कह रहे हैं कि कपड़ा है। क्या कपड़ा फटेगा नहीं? क्या गाड़ी पुरान नहीं होगी? क्या आपको नया घर नहीं बनवाना पड़ेगा? हर चीज हर समय के लिए नहीं होती, ये बात याद रख लीजिएगा। लेकिन सफलता ही एक ऐसी मूल मंत्र होती है जो आपके पूरे उत्तर जीवन दायित्व को संभालने के लिए अपना पूरा सर्वस्व लगा देती है सफलता, और उसको पाने में आप लगा देते हैं। प्रकृति का रूप है सफलता। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं, तो कहने से कुछ नहीं। और केवल आप कहेंगे कि मैं करता हूँ मगर होता नहीं है, मैं करता हूँ मगर होता नहीं है, ऐसा ही बार बार जब कहने लगेंगे तो आपके सब कॉन्टिन्यूअस माइंड में और कॉन्टिन्यूअस माइंड में ये बात पहुंचेगी, तो उसका डिसीजन लिया जाएगा। आपके कोशिकाएं डिसीजन लेंगी उस चीज को गहराई से, और वो चीज आप में, आपके अंदर बैठ जाएगी, मुझसे नहीं होगा। सपने में भी आपको दिखाई देगा कि मुझसे नहीं होगा। अब ये सब होते 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 आपका वो स्वरूप ही बन जाएगा, और जब स्वरूप बन जाएगा आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे। एक साधारण सी जिंदगी कटेगी, एक प्रेमिका है उसमें बिताएंगे जीवन, प्रेमिका है उसमें जीवन बिताएंगे, कभी कभार पढ़ने भी चले जाएंगे, कभी कुछ भी करेंगे, कभी कुछ भी करेंगे। लेकिन ये बात याद रख लीजिएगा, ये जीवन में जब आ जाएगा ना ये रूप, आप सफल किसी भी शर्त पे नहीं होंगे, आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। सफल होना है, आज से तय कीजिए, आज से डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए, हमको सफलता पाना है या नहीं। अगर सफलता पाना है, लगाइए अपने आप को, तपाइए अपने आप को। अरे कब आएगा वो समय, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अपने आप को लगाइए,
महत्वाकांक्षी बनिए, सीखिए, हर चीज सीखने के लिए तैयार रहिए। जितना सीखेंगे, एक तो कहावत आपने सुनी होगी, चाय में जितना शक्कर डाला जाता है शक्कर उतना ही मीठा होता है। फिर आप ये जानते हुए भी क्यों अपना बड़ाई करते हैं? आप हर जगह बोलते हैं, हर जगह कुछ भी कह देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों नहीं सीखते हैं? लड़िए मत, झगड़िए मत। कोई कुछ कहता है सुन लीजिए, अच्छा लगता है सीख लीजिए तो जीवन की गाड़ी बढ़ेगी, बुरा लगता है उसे छोड़ दीजिए। अरे आज के ज़माने में कुछ भी मत करिए तो गांधी जी की 3 बातें बस पालन कर लीजिए। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बस जब ये पालन कर लेंगे तो धीरे धीरे अगला भी पालन हो जाएगा। पहले एक चीज को पालन करना सीखिए। हमसे अच्छाई का पालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इस चीज को एक बार आप आजमा कर देखिए। एक बार आजमा कर देखिए, हम अच्छाई का पालन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एक बार कोई विपत्ति का भार फोड़ के देखिए, हम विपत्ति को कुचल के चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं। एक बार अपने ऊपर आए हुए विपत्ति को कुचल करके अपने सफलता के मार्ग पर डटकर चलिए। एक बार आप देखिए, तय कीजिए आप चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। अगर चल ले रहे हैं तो आने वाले समय में भी चलेंगे। अगर आज नहीं चल पाएंगे तो कल भी नहीं चल पाएंगे। जो आज कर रहे हैं वो कल भी करना पड़ेगा आपको। इस पर तय होती है आपकी सफलता। अगर आज हार गए तो कल भी आपको हार जाना पड़ेगा। और जहाँ आप एक बार हारे तो जीवन में हर बार हार मिलेगी, और जहाँ एक बार जीते तो हर बार जीतेंगे। ये पक्का है, क्योंकि आपके हार से जानते हैं मन को संदेश क्या पहुंचता है, इस माइंड को क्या संदेश पहुंचता है। यार मैं तो हार गया, यार मैं तो हार गया। आप एक जगह नहीं जहाँ दोस्त साथी यार मिलते हैं सब जगह आप यही कहते हैं। सभी लोग पूछते हैं यार तू जीता कि नहीं जीता, तेरे कोई चीज़ सफलता मिली कि नहीं मिली, तो आप कहते हैं यार मैं हार गया, यार मुझसे हुआ नहीं, यार मैं कर न पाया। और रात में जब सोते हैं ना, जब जाते हैं बिस्तर पर, आपको एक बात याद आती है, मैं तो हार गया, मुझसे हुआ नहीं, मैं हार गया। आप जब सुबह उठते हैं फिर वही बात, फिर वही रीति, फिर वही रिवाज, फिर वही सोच, फिर वही कल्पना, यार मुझसे हुआ नहीं, मैं हार गया। हारने की चिंता आपके मन में लगी रहती है और निरंतर प्रगति के साथ बीतते आप उसी के साथ बिताते चले जाते हैं और वो आपको एकदम अपने स्वरूप में जकड़ लेती है और आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जानते हैं, परिस्थिति जब दबोचती है ना, ये परिस्थिति जब दबोचती है, विपत्ति जब दबोचती है, हमको और आपको चाहे किसी को मालूम नहीं होता है कि दबोच कैसे रही। एक दुख आता है छोटा सा, इतने बड़े इंसान को, इतने बड़े समझदार इंसान को, जो अपने आप में टैलेंट है, जो अपने आप में ज्ञान रखता है, उसको एक छोटा सा दुख डराने का चेष्टा कर रहा है। एक छोटा सा दुख डराने का चेष्टा कर रहा है, भयभीत कर रहा है आपको, डरा रहा है आपको। आप डरने वाले हैं क्या दुख से? दुख को पैदा करने वाले अगर दुनिया में अगर कोई है तो सिर्फ आप हैं। जहां दोष आप दूसरों पर लगाए कि हमको उसने ऐसा कर दिया, हमको उसने ऐसा कर दिया, हमको उसने गाली दिया, हमारा उसने अपमान किया, जहां दोष जब दूसरों पर लगाते हैं ना, आपके मन में जानते हैं क्या आता है? समस्याएं, परिस्थितियां अपना रूप स्वयं आपके ऊपर जमा लेती हैं और उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परिस्थिति को आते हुए, दुख को आते हुए कभी मत घबराइए, क्योंकि दुख तो चाहता है कि आप मेरे अंदर रहें, मेरे से बाहर कभी मत जाए। परिस्थिति तो चाहती है आप मेरे में रहें, मेरे से बाहर कभी नहीं चाहते, और सफलता आपका इंतजार कर रहा है। केवल एक बार दुख के घर से, विपत्ति के घर से बाहर निकलिए, विपत्ति को लात से कुचलिए, दुख को लात से कुचलिए, ठोकर मारिए, सफलता आपको गले लगाएगा। लगाइए अपने आप को, तपाइए अपने आप को अध्ययन करने में। जिस दिन अध्ययन करने में लगा देंगे ना,
जानते हैं, जब ज्ञान का सुगंध आत्मा तक पहुंचता है, जब ज्ञान का सुगंध आत्मा तक पहुंचता है तो मनुष्य साधारण नहीं रह जाता। और जहाँ तक आपके अंदर ज्ञान आने लगता है तो आप समझ जाते हैं कि हमको अब पैसा, जीवन में उन्नति, व्यापार हमको कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। और जब तक आपके पास विवेक नहीं रहता है तब तक आप ये सोचते हैं यार सब्जी मैं के बेचता तो बहुत अच्छा रहता, यार मैं ये करता तो बहुत अच्छा रहता, यार मैं वो करता। होता कुछ भी नहीं है। आप कहते तो सब कुछ है, आप ठानते भी हैं, पैसा भी जुटाते हैं, मगर आपके लाखों प्रयत्न, आपके हजारों प्रयत्न फेल हो जाते हैं। आपके हजारों लाखों प्रयत्न फेल हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उसको गहराई से समझे नहीं। बिना सोचे बिना विचारे आपने काम किया, इसलिए